गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का। मौजूद हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। एचआरटीसी के केलांग डिपो की लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पहाड़ में बर्फ के बीच रोमांच का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रबंधन को दाचा सरचू के बीच दोनों ओर से गाड़ियों को छोड़ने का इंतजार है। अब तक यह सड़क दाचा से हिमाचल सीमा सरचू तक वन वे है। जैसे ही दोनों तरफ से यह मार्ग ट्रैफिक के लिए खुलता है, एचआरटीसी डिपो केलांग मनाली होते हुए लेह दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू करेगा। पर्यटकों के साथ आम लोग भी लेह के लिए बस सेवा जल्द शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। टैक्सियां बुक कर लेह दिल्ली के बीच सफ़र करना यात्रियों के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है। बस में यात्री लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफ़र मात्र 1740 रुपये में कर सकते हैं। 30 घंटे के इस रूट पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ लेह लद्दाख घूमने का अवसर मिलता है। देहरा राशन घोटाला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आरोपी गोदाम इंचार्ज के जवाब से असंतुष्ट, पुलिस में दर्ज होगा मामला। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के देहरा स्थित राशन गोदाम से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के राशन घोटाले में विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आरोपी राशन गोदाम इंचार्ज के जवाब से खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग संतुष्ट नहीं है। अब आरोपी गोदाम इंचार्ज से विभागीय दंड संहिता के अंतर्गत गायब हुए राशन की बाजार कीमत के अनुसार 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल गोदाम इंचार्ज को देहरा स्थित गोदाम से हटाकर जिला मुख्यालय में तैनात किया गया है। सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की पिटाई का वीडियो वायरल, जूनियरों की पिटाई करने के आरोप। सोलन के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की ओर से विद्यार्थियों की दबंगों की तरह पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के अध्यापक बड़ी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों पर आरोप है कि उन्होंने एक छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पीटा था, जिसकी शिकायत भी स्कूल प्रबंधकों को दी गई। इस मामले में बुधवार को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। अभिभावकों को भी स्कूल बुलाया गया। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने माफी मांगी। इसके बाद अंतिम चेतावनी पर विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया। हिमाचल के इन 5 स्कूलों को मिला पर्यावरण की बेहतरी के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के 5 स्कूलों को अपने परिसरों में पर्यावरण की बेहतरी के लिए ग्रीन स्कूल पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें 3 सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम GSP के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग अलग वर्ग में इन स्कूलों को सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पिछले कल शिमला के गेटी थिएटर में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह पुरस्कार प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन जिला के 3 स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भटियां सोलन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोंट शिमला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढिंडवी हमीरपुर, पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर सोलन और GMB स्कूल नालागढ़ सोलन को 2023-24 की मुख्यमंत्री रोलिंग ट्रॉफियां प्रदान की गई। MBBS की पढ़ाई अधूरी रहने पर भी युवा नहीं होंगे मायूस, मिलेगा ये फायदा। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने संबद्ध संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। NEP लागू होने से MBBS की पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके युवाओं को मायूस नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद डिग्री अधूरी छोड़ता है तो उसे पहली साल के लिए सर्टिफिकेट
2 साल के लिए डिप्लोमा और 3 साल पूरे करने पर डिग्री दी जाएगी। नई व्यवस्था में मेडिकल कॉलेजों में कई प्रकार के कोर्स भी शुरू होंगे, जिससे मेडिकल क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। विधायकों को 2 आवास देने के लिए बदले नियम। हिमाचल विधानसभा ने विधायकों को आवंटित किए जाने वाले आवास के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव एक ऑडिट ऑब्जेक्शन का रास्ता निकालने के लिए किया गया है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह अधिसूचना 3 जून को जारी की गई है, जिसे बुधवार को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स रूल 2002 के रूल 3 में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य तौर पर एक विधायक को एक ही आवास का आवंटन किया जाएगा, लेकिन जो विधायक एक से ज़्यादा बार जीत कर आया हो उसे उपलब्धता के अनुसार 2 सेट दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कई साल से 2 सेट सीनियर एमएलए को देने की प्रथा चल रही थी, जबकि नियमों में इसका प्रावधान नहीं था। कैग के ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद हिमाचल विधानसभा के 26 विधायकों या पूर्व विधायकों को करीब 1.5 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस जारी हुआ था। आरटीआई में देरी पर एसडीओ को जुर्माना भरने होंगे 20,000 रुपए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में 8 माह की देरी पर सहायक अभियंता को जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। महिला सहायक अभियंता को 20,000 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। इस फैसले में सहायक अभियंता सोलन जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करती है तो उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता नगर निगम सोलन में जन सूचना अधिकारी भी हैं और उन्हें इस संबंध में जानकारी मुहैया करवानी थी। सूचना के अधिकार के तहत पीड़ित पक्ष ने 26 अप्रैल 2023 को पहली बार पंजीकृत डाक से पत्र भेजा था। 29 सितंबर तक इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। चुनाव से पहले जारी ट्रांसफर डीओ नहीं होंगे लागू। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की चुनाव आचार संहिता से पहले अप्रूव हो चुके सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर डीओ अब लागू नहीं होंगे। यह निर्देश शिक्षा विभाग में लागू हो रहे हैं। चुनाव से निपटते ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में बुधवार को विभाग की बैठक ली है। इसमें शिक्षा सचिव राकेश कंवर और दोनों शिक्षा निदेशक भी शामिल थे। बैठक में चर्चा हुई है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए यह नियम बना लिया जाए कि अब एकेडमिक सेशन के बीच में कोई तबादला नहीं होगा। एक एकेडमिक सेशन में एक बार ही ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, वो भी सिर्फ उस शिक्षक को जो सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुका है। आज हटेगी आदर्श आचार संहिता, सूबे में विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मंगलवार को नतीजे घोषित होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद आज औपचारिक तौर पर आदर्श चुनाव आचार संहिता हट जाएगी। इसके चलते ही हिमाचल प्रदेश में अब विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। दूसरी तरफ अब हिमाचल के सभी विभागों में काम हो सकेंगे। तबादलों पर प्रतिबंध लगा था, अब कर्मचारियों के तबादले भी हो सकेंगे। हिमाचल के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें भी भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को नियमित होने का इंतजार है। प्रदेश सरकार इस पर भी विचार कर रही है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।